हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं क्लास 12 का फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर का देखने को मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉपी और पेन निकाल लीजिए बाबू, और आज का हेडिंग दे दो आप लोग, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव है क्या बात, ठीक है ना। तो देखिए, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत जब दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, जब दो आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, तो उन्हें हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इसका मध्य बिंदु हमारा होता है O, और ये दूरी कहलाएगी L, और ये दूरी भी कहलाएगी L। क्लियर बाबू। चलो, इसका नाम हम रखते हैं AB, यानी AB एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि इससे, इसके मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए बाबू, थीटा कोण बनाते हुए मध्य बिंदु O से थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर, देखिए थीटा कोण बनाते हुए R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर मुझे विभव का मान बताना है बाबू, क्या होगा। क्लियर। ये बिंदु आप देख सकते हैं कि ना ही अक्षीय में है और ना ही निरक्षीय में है, ठीक है। तो इस बिंदु पर हमें क्या करना है, मान बताना है, ठीक है ना। आखिर विद्युत विभव का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए बाबू कि प्लस क्यू आवेश से, यानी इस प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए। फिर इस क्या बोलते हैं, माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी चाहिए। यानी हमें दूरी मालूम रहेगा, ठीक है ना। ये दूरी अगर हमें मालूम रहेगा तभी हम क्या कर पाएंगे, हम विद्युत विभव का मान बता पाएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा PB का मान निकालना, और बोलिए PA का मान निकालना। क्लियर। तो यानी यहाँ पर हम करने वाले हैं एक रचना। क्या करेंगे बाबू, रचना। देखिए यहाँ लिखेंगे रचना में, रचना में क्या करना है ना कि देखिए B से यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए, BM, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे BM लंब OP डाला, BM लंब OP डाला। चलिए B से हम लोग ऊपर क्या करते हैं, लंब, सॉरी ये हमारा OP है बाबू, ठीक है ना। और B से हम लंब डाल देते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने लंब यहाँ डाल दिया, ठीक है। फिर कह रहा है कि यहाँ पर OP को आगे बढ़ाकर, यानी ये OP को थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है, और इस पर भी आपको AN लंब डाल देना है, AN लंब डाल देना है। तो यानी रचना में आपको क्या करना है बाबू कि BM लंब डालना है OP पर। देखो ये हमारा BM लंब हो गया, और फिर OP को आगे बढ़ाते हुए AN लंब डालना है OP, ठीक है। तो रचना में BM लंब OP डाला, तथा OP को आगे बढ़ाकर, OP को आगे बढ़ाकर, OP को आगे बढ़ाकर OP पर ही लंब डालना है, क्या, AN, AN लंब OP डाला। बोलिए, डाल दिया है बाबू। अब आप यहाँ देख सकते हैं फिगर के हिसाब से कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। और अगर लंब हमने डाल दिया तो ये जो एंगल है, सॉरी ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं, ये बन गया समकोण त्रिभुज। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज। और ये भी हमारा बन गया क्या बाबू, समकोण
त्रिभुज। क्लियर है? यानी यहाँ पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज। बोलिए, यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारा एगो हो जाएगा क्या, BMO। BMO तथा दूसरा समकोण त्रिभुज बोलो क्या हो जाएगा, ANO। ठीक है, ANO में क्या करना है ना बाबू, दोनों में आप cos थीटा ले लो। क्या ले लो, cos थीटा। चलिए cos थीटा अगर लेंगे, मान लीजिए cos थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लंब बटा आधार, सॉरी आधार बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा अगर लेंगे हम, मान लीजिए किसमें, BMO में, तो हमारा आधार हो जाएगा क्या, OM। चलिए इसमें हम लेंगे बाबू cos थीटा। तो cos थीटा अगर इसमें लेंगे, देखिए यहां पर BMO में आधार हमारा हो जाएगा OM और कर्ण हो जाएगा OB। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो OM बटा कर्ण हमारा हो जाएगा OB। क्लियर बाबू, समझ में आ रहा है ना जी? अब यहाँ से जो मान है हमें मान पुट कर देना है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर, OM का मान मालूम नहीं है लेकिन OB का मान मालूम है। ध्यान से देखिए आप, O से लेकर B तक की दूरी हमारा क्या है, L है। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे L। तो अगर हम यहाँ कैंचिया गुना करेंगे तो OM बराबर क्या हो जाएगा, OM बराबर हो जाएगा L cos थीटा। L cos थीटा। वैसे ही आपको किस में आना है, समकोण त्रिभुज में आ जाना है ANO में, और इसमें भी आपको लेना है बाबू क्या, cos थीटा। तो बोलो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। आधार बताइए क्या होगा, ON। आधार हमारा हो जाएगा ON, और कर्ण बोलिए, कर्ण हो जाएगा AO। क्या हो जाएगा, AO और चाहे OA। चलिए cos थीटा बराबर, ध्यान से देखिए, मुझे ON का मान मालूम नहीं है लेकिन OA का मान मालूम है। देखो तो O से A तक की दूरी क्या है, L। तो ये हमारी हो जाएगी L। यानी कहने का मतलब है कि हमारा ON बराबर क्या आ गया, ON बराबर आ गया L cos थीटा। L cos थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बाबू? अब हम क्या करेंगे ना कि अब हम निकालेंगे PN की दूरी, निकालेंगे PN की दूरी और फिर निकालेंगे PM की दूरी। चलो यहाँ पर हम देखो, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा OM भी आ गया L cos थीटा और ON भी आ गया क्या, L cos थीटा। हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है बाबू PM का मान निकालना है, और फिर हमें निकालना है PN का मान। तो आइए निकालते हैं अगले स्लाइड में। चलिए निकालते हैं सबसे पहले PN का मान, और फिर उसके बाद निकालेंगे PM का मान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाबू PN जो है क्या हो जाएगा, PN हमारा देखिए आप लोग, PM का मान अगर निकालेंगे तो देखो ये पूरा आपका यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है, R है, और ये हमें मालूम है क्या, हमें OM का मान मालूम है। OM का मान है L cos थीटा। तो R में से देखिए ये पूरा ये आपका क्या है, R है। क्या है, R। और इसमें से अगर हम ये दूरी घटा देंगे तो हमें आराम से PM निकल जाएगा। तो ये दूरी OM है, तो OM का मान क्या है बाबू, L cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर PM निकालना है तो PM के लिए बोलो क्या हो जाएगा हमारा, R माइनस L cos थीटा, R माइनस OM। उसी तरह अगर आप PN निकालना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा R प्लस, ध्यान दीजिए फिगर में, PN का मतलब क्या, PN का मतलब ये पूरा दूरी, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक दूरी R है और यहां से लेकर यहां तक है L cos थीटा। तो R प्लस L cos थीटा, PN का मान क्या हो जाएगा, R प्लस L cos थीटा, L cos थीटा। अब करना क्या है ना, आप यहां देख सकते हैं फिगर में कि देखिए इस PB को ना लगभग PM मान लेना है। यानी जो हमारा PM है वही हमारा क्या है, PB है, और जो हमारा PN है वही हमारा क्या है, PA है। ठीक है बाबू, यानी यहाँ पर एक चीज हमें करना है कि हमें लगभग इस PN को हमें मान लेना है क्या, PA मान लेना है, और इस
पीएम को लगभग पीबी मान लेना है। क्या मान लेना है बाबू? पीबी। पीबी मतलब क्या बता दो आप मुझे? पीबी मतलब प्लस क्यू से बिंदु पी की दूरी, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस क्यू से बिंदु ए की दूरी। तो पीएन को मैंने पी ए मान लिया। पीएन को क्या मान लिया जी? बोलो। पीएन को मैंने पीए मान लिया और पीएम को मैंने पीबी मान लिया, ठीक है ना। तो हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। यानी हमें निकालना था बाबू कि दोनों बिंदु आवेशों से इस बिंदु की दूरी निकालना था। तो दूरी हमने निकाल लिया। अब हम बारी बारी से बिंदु आवेशों के कारण क्या निकालेंगे? विद्युत विभव निकालेंगे और फिर उसे ऐड कर देंगे। आइए निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले यहां लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण। बोलिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। चलिए इसे हम लोग बोलेंगे V1 बराबर। बता दो बाबू, बिंदु आवेश के कारण क्या होता है? फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस क्यू आवेश है तो प्लस क्यू। अब बोलो प्लस क्यू आवेश से दूरी कितना है जी? तो प्लस क्यू आवेश से दूरी है हमारा पीबी। क्या है बाबू? पीबी। तो बोलो पीबी का मान कितना है? पीबी का मान लगभग आर माइनस एल कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा। इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1। क्लियर बाबू? समझ में आ रहा है ना जी? चलिए उसी तरह हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण। लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। इसे बोलेंगे V2। क्या बोलेंगे जी? V2। आपको मालूम है क्या होता है जी? ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा, माइनस क्यू से दूरी बता दो। माइनस क्यू से हमारा दूरी है PA। क्या है? PA। और आप यहाँ देख सकते हैं PA का मान क्या है? PA का मान R प्लस एल कॉस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, यानी दोनों आवेशों के कारण हमने बिंदु P पर विभव निकाल लिया। अब हम निकालेंगे कुल विभव। क्या निकालेंगे बाबू? कुल विभव। तो यहाँ लिखेंगे कुल विभव V बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2। तो ये हमारा हो जाएगा V बराबर, V1 का मान बता दीजिए, क्या दिया है जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, प्लस वहां लिखना जरूरी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? Q अब बटा में R माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है बाबू, प्लस है, यहाँ प्लस देंगे लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है। क्या है? तो ये माइनस निकल के आगे चला आएगा। ठीक है ना, तो ये माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा Q बटा क्या हो जाएगा? R प्लस एल कॉस थीटा। यहाँ पर मैंने एक स्टेप गायब कर दिया बाबू। देखो यहाँ पर ये प्लस है ना, प्लस है। हम V2 का मान अगर यहाँ लिखेंगे तो ये माइनस आगे आएगा ना, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसमें आपको जो कॉमन लेना है आप कॉमन ले लीजिए। बोलिए कॉमन क्या हो जाएगा? आप लोग बोल दो, बोलो। V बराबर ये हमारा हो जाएगा Q, दोनों में Q है तो Q कॉमन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। यहाँ पर बोलिए क्या बच गया? यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया R माइनस एल कॉस थीटा। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर हो जाएगा 1 बटा यहाँ R प्लस एल कॉस थीटा। यानी अगर आप अक्षीय वाला अगर पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। देखिए यहाँ से Q कॉमन हो गया, 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, यहाँ बच गया 1/R माइनस एल कॉस थीटा, यहाँ बच गया 1/R प्लस एल कॉस थीटा। अब इसे हमें हल कर देना है। ठीक है ना, चलिए V बराबर ये हमारा हो गया Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलने वाला है? बोलिए, हमें मिलेगा R माइनस एल कॉस थीटा इंटू R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है, यहां से देखिए इससे भाग करेंगे माइनस वाला कट जाएगा, इससे भाग गुना करेंगे 1 से तो हमारा हो जाएगा R प्लस एल कॉस थीटा। ठीक है बाबू, देखो माइनस प्लस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला जाएगा ऊपर, जाएगा ना जी, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस से गुना होगा तो माइनस R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एल कॉस थीटा। यानी थोड़ा सा आपको प्लस माइनस आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं प्लस R और माइनस R दोनों क्या हो गया? कट गया बाबू। तो बोलो V बराबर हमारा क्या आ गया? ये आ गया Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आप देख सकते हैं कि एल कॉस थीटा ये हमारा हो जाएगा 2l कॉस थीटा। अब बटा में बोलिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब आपको मालूम है कि देखिए Q गुने 2l क्या होता है, Q गुने 2l होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी यहाँ पर हम लिखने वाले हैं Q गुने 2l को लिखेंगे P, और ये हमारा cos थीटा है तो cos थीटा। अब बटा में बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बाबू। अगर हम इसको अच्छे से लिखेंगे, अच्छे से मतलब क्या, अच्छे से अगर हम इसको लिखना चाहें तो बोलिए क्या लिखेंगे बाबू। देखिए अगर अच्छे से अगर लिखा जाए तो ये हमारा हमें मिलने वाला है v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ p कॉस थीटा, p कॉस थीटा बटा में ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया बाबू फॉर्मूला, यानी विद्युत विभव का फॉर्मूला। लेकिन विशेष शर्त में हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर कभी कभी विशेष शर्त लगाते हैं, विशेष शर्त। और इस विशेष शर्त में हम कहते हैं ना कि एल जो है वो आर की तुलना में बहुत छोटा है। क्या है, बहुत छोटा है। यानी कहने का मतलब कि एल लेस देन मच 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 आर, यानी हमारा एल जो है वो क्या है, नगण्य है। तो अगर एल को नगण्य मान लेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा p cos थीटा। आप बटा में बोलिए बाबू अगर l को नगण्य मान लेंगे तो ये l के साथ cos थीटा भी क्या हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा। तो केवल हमारा बच जाएगा यहाँ पे क्या, आर स्क्वायर। और विशेष कंडीशन वाला हमारा यही है बाबू। क्लियर। यानी किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है। तो यानी आपको मैंने पहले ही बताया था बाबू, चलो एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, क्या, अक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बोलिए क्या होता है, p बटा आर स्क्वायर, p बटा आर स्क्वायर। उसी तरह विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है जी, जीरो होता है। बताया ना बाबू, जीरो होता है। और आज मैंने आपको बता दिया कि किसी भी बिंदु पर, यानी भी किसी भी बिंदु पर, ठीक है, जो विद्युत विभव का मान होगा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा हो जाएगा p cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है बाबू, ठीक है ना। और ये तीनों ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और थोड़ा सा आपको यहाँ फिगर पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि फिगर थोड़ा अच्छे से आपको समझना पड़ेगा बाबू। ठीक है। यहाँ पर समकोण त्रिभुज से कुछ चीज़ें ली गई हैं और यहाँ पर लगभग दूरी जो है मान लिया गया है। अगर हम नहीं मानेंगे तो हम कभी नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।